जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7 जो निर्देशांक ज्यामिति है विविध ऐच्छिक तक हम लोग कर चुके हैं, पूरा प्रश्नावली भी कर चुके हैं। आज देखेंगे उसके बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पिछला कोई भी वीडियो आप लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग जुड़ते रहिए। हम बहुत जल्द 1 महीने के अंदर सोच रहे हैं कि यह पूरा बुक खत्म कर दें। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा है। एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते चल रहे हैं बेटा और एक एक क्वेश्चन लगाते चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखना बाबू क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो बेटा बिंदु P जो है किस चतुर्थांश में, चीज ध्यान देना। तो बिंदु P है जो तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में बेटा x अक्ष और y अक्ष दोनों के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तीसरे में दोनों x और y दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे निगेटिव कौन सा दिख रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि x और y दोनों के मान क्या है, निगेटिव हैं। तो पहले का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, -3 कामा क्या दिया है बेटा, -2। ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं, डायरेक्ट बेटा आंसर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3 कामा 4 का x अक्ष से दूरी। तो ध्यान देना बेटा, कंफ्यूज मत होना। -3 कामा 4 बोला है, ये y अक्ष हो गया आपका, ये x अक्ष हो गया। ठीक है, अगर देखा जाएगा बाबू ध्यान देना, ये मूल बिंदु होगा 0 होगा, 0 कामा 0 इसका निर्देशांक होता है। और यहाँ पे मान लिया -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 ऐसे होगा बेटा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ऐसे होते जाएगा। यहाँ पे देखोगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो कहा है -3 कामा 4, तो -3 बेटा इधर है तो यही कहीं पे आएगा -3 और y अक्ष पे 4, तो यही बिंदु हो जाएगा बेटा -3 कामा 4। इतना आप लोग समझ लिए। तो कह रहा है कि x अक्ष से दूरी कितनी है। देखना बेटा, अगर यहाँ पे देखा जाएगा ऐसे बनेगा। ठीक है, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितना बेटा, x अक्ष यही है, इससे दूरी कितना 1 2 3 4। तो बेटा जब x अक्ष से दूरी पूछे तो डायरेक्ट y का निर्देशांक बताना। अब यहाँ पे y अक्ष से दूरी पूछा होता तो बेटा y अक्ष a था, तो इससे देखते 1 2 3, तो कितना होता 3 होता। ठीक है, तो क्या होगा, अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का निर्देशांक, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का निर्देशांक। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी कितनी है बेटा, तो 4 इकाई है। ठीक है, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर कोई दिया है बेटा 4, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर बेटा अगर देखोगे सही दिया है गलत दिया पता नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जैसे बताया वैसे ही करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे बेटा, तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि -3 कामा 5 की y अक्ष से दूरी। तो अभी बोले हैं बेटा कि क्या करना आप लोगों को, x अक्ष और y अक्ष का निर्देशांक ध्यान देना। ठीक है, तो y अक्ष से बोला तो x वाला हो जाएगा। ठीक है, -3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या कह रहा है ध्यान देना। कहा है -1 कामा -3 और 5 कामा 2 के बीच की दूरी है। तो बेटा यहाँ पे बिंदु A ले लिए, यहाँ पे बिंदु B ले लिए। यहाँ पे बोला -1 कामा -3 और दूसरा क्या बोला है बेटा 5 कामा 2, यही बोला है 5 कामा 2 के बीच की दूरी है। ठीक है, अगर देखोगे बाबू तो ध्यान देना क्या होगा, बीच की दूरी आप लोगों को निकालने आता है। क्या करेंगे, इन अंडर रूट x2 - x1, x2 कितना 5 होगा, x1 कितना होगा -1, तो 5 माइनस प्लस 1 होगा। ठीक है, x2 y2 कितना होगा बेटा 2 होगा, माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे 5 1 6 का स्क्वायर, 3 2 5 का स्क्वायर, तो करोगे बेटा 6 6 36 और 5 25, इन अंडर रूट 61 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बेटा ए वाला ऑप्शन क्या होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी लगाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, बिंदुओं 0, 5 और -5,
जीरो के बीच की दूरी है। ठीक है, दो बिंदु दिया है बेटा इसमें भी, ए और बी। ठीक है, ए और क्या है बी। क्या कह रहा है, 0,5 और 5,0 यही दिया है। 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी पूछा है बेटा, तो सेम इसका भी √x2 - x1 वाले पे लगा लेना। ठीक है, क्या होगा ध्यान देना, x2 कितना बेटा -5 है, -5 और कामा 0 का स्क्वायर, y2 कितना बेटा 0 - 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, -5 का स्क्वायर बेटा 25 और यहाँ पे भी -5 होगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा बेटा इन √50, इसको लिख सकते हैं बेटा 5 करड़ी में 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ में आया होगा। बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। बेटा ध्यान देना, मूल बिंदु मान लिया O है, इसकी निर्देशांक क्या होगा 0,0। P बेटा यहाँ पे है, मान लिया इसका निर्देशांक दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है -6,8। ठीक है, इसका पूछ रहा है बेटा मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी आप लोग निकाल लोगे, वही फार्मूला दूरी वाला, √x2 कितना -6 है, -0 का स्क्वायर, y2 8 -0 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा -6 का स्क्वायर 36, 8 का 8 हटाएं 64, तो कितना हो जाएगा 36 और 64 100 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कोई है बेटा 10, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, कहा है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ठीक है, तो बेटा एक बिंदु ले लिए ए, एक बिंदु ले लिए बी, यहाँ पे बोला 5,0, यहाँ पे बोला -12,0 के बीच की दूरी है, यही बोला ना बेटा। बीच की दूरी बार बार निकालते आए हैं, तो क्या होगा √x2 - x1, तो -12 -5 का स्क्वायर, y2 0 है बेटा, y1 भी 0 है, तो y का कोई वैल्यू नहीं है, खत्म है। ठीक है, तो 12 5 कितना हो जाएगा -17 का स्क्वायर, -17 का स्क्वायर बेटा 17 17 289, तो इसका कितना आएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, तो देखेंगे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बेटा 23 क्वेश्चन है टोटल, और हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, 8वें पे आ गए हैं। ठीक है, 8वां कर लेंगे तो 15 क्वेश्चन और बचेंगे। अभी तो आसान है, आगे चल के हार्ड आएंगे। ठीक है, कह रहा 8वां बेटा बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है बेटा, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो मान लिया बिंदु ए है, यह बिंदु क्या है बाबू बी है। ठीक है, दिया है -2,6 -2,10, तो -2,6 और यहाँ पे -2,10 है, तो मध्य बिंदु मान लिया बाबू P है, इसका निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है x1 + x2/2, तो x1 कितना होगा -2 और x2 कितना होगा बेटा -2/2, तो करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4/2, करोगे बेटा काटोगे तो -2 होगा। y बराबर y1 + y2, 6 + 10/2, 10 6 16/2, काटोगे बेटा कितना आएगा 8, तो इसका निर्देशांक आ जाएगा -2,8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को लगाते हैं। कह रहा बिंदु 1 -4,2 बी दिया 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है बेटा, P जो है a/8, 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बिंदु ले लिए बेटा a, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए b। ठीक है, ले लोगे, उसके बाद a का दिया है -4,2, इसका दिया है -4,2। ठीक है, और b वाला दिया है 5,6, तो इसका दिया है बेटा 5,6। यहाँ पे बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया a/8, 4, यही दिया ना बेटा। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। बेटा यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x बराबर x1 + x2/2,
तो ये x की जगह क्या है बेटा a/8 है। a/8 बराबर x1 कितना बेटा -4, x2 5/2। ठीक है, कर लोगे तो अगर इसको सॉल्व करेंगे a/8 रहेगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/2। इससे काटोगे 2 दूनी 2 चौके 8, 4 आएगा बेटा, 4 का गुणा 1 में होगा, a बराबर आएगा 4। ठीक है, a बराबर 4। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष AOB है, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखना एक आयत है, क्या है, यह एक आयत है AOBC। ठीक है, ए का दिया निर्देशांक बेटा 0,3, ओ का 0,0, 0,3, इसका दिया है बेटा 0,0। ठीक है, उसके बाद बी का दिया 5,0। ठीक है, 5,0। विकर्ण की लंबाई पूछा है, यही पूछा ना बेटा, इसका विकर्ण है। ए बी को अगर मिला दे बेटा, ए बी क्या होगा, विकर्ण होगा। तो विकर्ण की लंबाई पूछा तो ए बी के बीच की दूरी निकाल देना। ठीक है, तो बीच की दूरी क्या होगा बेटा, इन अंडर रूट x2 - x1, x2 कितना बेटा 5 है, -0 का स्क्वायर, y2 0 - 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 5 का हो जाएगा 25 और 3 का हो जाएगा 9, 25 9 कितना होगा 34। तो करड़ी में 34 दिया है बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। कह रहा है कि शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। तो बेटा ध्यान देना, एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, यह एक क्या है, ध्यान देना, यह एक त्रिभुज है A, B और C। ठीक है, A का निर्देशांक दिया 0,4, 0,4, ए दिया बी वाला बेटा 0,0, सी का निर्देशांक दिया है बाबू 3,0। ठीक है, 3,0। इसका परिमाप पूछा, क्या पूछा है बेटा, परिमाप पूछा है। तो ध्यान देना, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेना, निकाल लोगे ना, ए बी के बीच की दूरी निकालने आता है। तो x का बेटा 0 0 खत्म हो जाएगा, y का 4 0, 4 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच की दूरी निकाल लोगे बेटा, इसका आ जाएगा 3। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बाबू इसका निकालोगे, 3 3 9, 4 चौके 16, 25, 25 का कितना होगा बेटा 5। परिमाप पूछा है, इसकी तीनों भुजा जोड़ देना, 4 3 7 5, 12 इकाई क्या होगा बेटा, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, क्या करना, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकाल लेना और तीनों भुजा जोड़ देना, वो हो जाएगा उसका परिमाप। 12 है बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी निम्नलिखित के शीर्ष हैं। बेटा दिया है ए बी और सी, निर्देशांक दिया है बाबू। ठीक है, ए बी सी करोगे, बीच की दूरी निकाल लोगे, आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी हम आप लोगों को शार्ट में बता दे रहे हैं, -4,0, 4,0। ठीक है, -4,0, बी दिया है 4,0। ठीक है, और उसके बाद सी कितना दिया है बेटा 0,3, सी दिया है 0,3। ठीक है, तो बताना किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो ध्यान देना, बीच की दूरी आप लोगों को निकालने आता है, बीच की दूरी निकाल लेना, ए बी बी सी और ए सी के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, तो निकालोगे बाबू, तो -4 का स्क्वायर और -4 और -4, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 8 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, क्या करोगे, अगर निकालोगे ए बी के बीच की दूरी, ध्यान देना ए बी के बीच की दूरी निकालोगे। ठीक है बेटा, हमें ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, इन अंडर रूट x2 -4 है बेटा और x1 -4, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, तो मतलब
कितना, इन अंडर रूट 64 आएगा, मतलब 8 आएगा, 8 ही बोले थे बेटा। इसका करोगे 4 चौके 16 और यहाँ पे कितना होगा, 3 त्रिका 9, 16 9 25, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, निकाल लेना। उसके बाद इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद करोगे बाबू इसका भी 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का 5, तो दो भुजा बराबर आ गया बेटा। तो क्या लिखोगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, ध्यान देना। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदुओं 7, -6, 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु निम्नलिखित में से स्थित हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना। ए दिया है बाबू, मान लिया एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए है, यहाँ पे है बी। ठीक है, क्या दिया बेटा, 7, -6, 7, -6। ठीक है, उसके बाद 3, 4, यहाँ पे है बेटा 3, 4, ये हो जाएगा 7, 6, 3, 4 को आंतरिक रूप से 1:2 अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु P है बेटा, इसका निर्देशांक है x, y और विभाजित कर रहा है 1:2 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो x1 बराबर 7, x2 बराबर 3, y1 बराबर -6, y2 बराबर 4, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। ठीक है, कर लोगे, आ जाओ आगे। क्या बताना है, किस चतुर्थांश में है, तो ये तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है बाबू, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, और यहां से अगर y बराबर निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही होगा मेरे रसगुल्ला। समझ में आया, आ जाओ। x का मान नहीं पता है बेटा, x बराबर m1 1 है, x2 कितना है 3 है। ठीक है, प्लस m2 2 है, x1 कितना है 7 है, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ठीक है, 3 1 कम 3, 7 दूनी 14 बटे 3, तो x बराबर आ जाएगा 14 3 17 बटे 3 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 17 बटे 3। y का निकाल लो, y बराबर m1 1 है, y2 कितना बेटा 4 है, प्लस m2 2 है, y1 कितना है 6 है, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 4 1 कम 4, 6 दूनी 12 और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 12 4 16 बटे 3। तो बेटा देखना क्या होगा, 17 बटे 3 और 16 बटे 3 दोनों का मान धनात्मक आया है। क्या आया बेटा, धनात्मक आया है। तो धनात्मक किस चतुर्थांश में होता है, पहले वाले चतुर्थांश में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु -2, 2, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है बेटा, ये हो गया A, ये हो गया B, -2, 5, यही बोला ना बेटा, -2, 5 है, -5 है। ठीक है, और 2, 5 इसका बेटा लंब समद्विभाजक यहीं कहीं पे होगा। तो लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होगा, दोनों भाग बराबर होंगे तो यह मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक x, y होगा। मान लेंगे बेटा, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2, तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा बटे 2, मतलब क्या होगा बेटा, यह 0 होगा। ठीक है, -5 प्लस 5 0 होगा बटे 2, तो मतलब 0 0, 0 हो जाएगा। तो कोई है ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर ए 14 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो 14 हम लोग कर लिए, मतलब आधा से ज्यादा कर लिए। ठीक है, 23 है, 13 किए होते 10 बचता, 14 कर लिए तो 9 बचा है। लेकिन जो 9 क्वेश्चन ये है बेटा, ये बहुत अच्छे हैं। ये आपका जितना 14 मजा आया है उससे ज्यादा इसमें आएगा, मतलब उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 15 दिया बेटा, 3 शीर्ष ABC वाले समांतर चतुर्भुज ABCD का चौथा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करना है, चौथा शीर्ष निकालना है। ठीक है, क्या करना है, चौथा शीर्ष निकालना है। तो बाबू 3 शीर्ष दिया है,
ABCD, समांतर चतुर्भुज बोला है तो मान लिया है क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, तो क्या होगा अगर निकालोगे बेटा, निकालोगे नहीं, दिया है A का -2, -2, ठीक है। B का क्या दिया है बेटा, B का दिया 6, 7, ठीक है। और C वाला कितना दिया है बेटा, 8, 3, ठीक है, 8, 3। D का निकालना बेटा, मान लीजिए X, Y। तो बाबू एक चीज ध्यान देना, जब यह समांतर चतुर्भुज है तो यह भुजा जो होगा इसके बराबर होगा और यह भुजा इसके बराबर होगा, आपस में समांतर भी होंगे और बराबर भी होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या करना है बेटा, बिंदु D के निर्देशांक निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बाबू, जो DA का प्रवणता होगा वह क्या होगा, BC के प्रवणता के बराबर होगा। क्या होगा बेटा, BC के प्रवणता के बराबर होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। DA का प्रवणता जो होगा क्या होगा बेटा, DA का प्रवणता जो होगा वह बराबर होगा BC के प्रवणता के। ठीक है बेटा, बिना प्रवणता के नहीं निकल पाएगा। तो DA का प्रवणता क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपान x2 - x1, यही होगा बेटा। और इसका भी यही फार्मूला होगा, y2 - y1 अपान x2 - x1। ठीक है, तो करोगे इसका क्या होगा, y2 - y1 बटे x2 - x1। इसका भी होगा y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है, तो y2 - y1 हो जाएगा बेटा, y2 कितना, y, और कितना हो जाएगा 3, y - 3। ये कितना होगा बेटा, x -+2 हो जाएगा। ठीक है, x +2। ऐसे इसका करोगे बेटा, तो y2 कितना बेटा, 3 है, 3, y1 कितना है, 7 है, और x2 कितना बेटा, 8 है, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करोगे आगे बेटा, ध्यान देना क्या होगा, y -3 और x +2, 3 में से 7 जाएगा, -4 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 बच जाएगा। तो इसको काटोगे तो -2 होगा, y -3 x +2 बराबर -2 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दो, y -3 बराबर -2 x +2 होगा। ठीक है, तो y -3 -2x -2 दूनी 4, सबको इधर अगर लेके आएंगे बेटा तो 2x से इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 2x, y + y है बेटा, -3 ये इधर आएगा +4 बराबर 0, 2x + y -3 + 4, 1 बचेगा बराबर 0। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू क्या करें हम, इधर और इधर का हो गया, AB का प्रवणता बराबर क्या होगा, CD का प्रवणता हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, AB का प्रवणता बराबर CD का प्रवणता हो जाएगा। तो निकालना बेटा, या CD का प्रवणता बराबर भी कर सकते हो, AB का प्रवणता बराबर CD का प्रवणता हो जाएगा। ठीक है, AB का प्रवणता बराबर CD या DC। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवणता क्या होगा, y2 - y1, तो 3 - 7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 - 7 होगा, और 3 - 7 होगा बेटा, और -2 - 6 हो जाएगा, यही होगा। और इधर क्या होगा बाबू, y या तो इधर से कर लो, 6 माइनस क्या करो बेटा, 7 - 3 और 6 -+2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, y2 कितना है, 7 हो जाएगा, 7 माइनस y1 कितना है, 3, y2 - y1 x2 कितना है बेटा, 6 -+2 हो जाएगा। ठीक है, इधर का करोगे बेटा, y2 - y1 y -3 कर लेना, क्या हो जाएगा, y -3, और यहाँ के इधर क्या होगा बेटा, x2 कितना है, x है, x -8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, क्या होगा, x -8। यहां से करोगे बेटा, 7 में से 3 गया 4, 6 2 8। ठीक है, y -3 और x -8 काटोगे बेटा, 1/2 आएगा, तो 1/2 बराबर y -3 बटे x -8 करोगे बेटा, x -8 इसका गुणा होगा 2y -3 दूनी 6। ठीक है, एक काम करो, सबको लेके आओ, x -2y -8 है बेटा, और इधर आएगा +6 बराबर 0, x -2y और क्या होगा बेटा, यहाँ पे -2 बराबर 0। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे बेटा कितना है, +2x है, यहाँ पे माइनस ये केवल x है, ठीक है। यहाँ पे -2y है, यहाँ पे +y। एक काम करो, इसमें बेटा 2 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x होगा, 4x + 2y और +2 बराबर 0। एक काम करो बेटा, ये इसमें जोड़ दो, x - 2y - 2 बराबर 0। जोड़ोगे बेटा, इससे कैंसिल, 4 एक 5x होगा और यहाँ पे कितना होगा बेटा, 5x हो गया, +2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 5x, ये तो कट जाएगा बेटा, +2 - 2 बराबर 0, तो x बराबर भी आ जाएगा 0, ठीक है बेटा। x का मान समीकरण 1 में रख देना, ठीक है। रखोगे, ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को बताते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। 2 × 0 + y + 1 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, y + 1 बराबर 0, तो y बराबर -1 होगा। तो 0, -1 हो जाएंगे बेटा इसके निर्देशांक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला होगा, 0, -1। क्या होगा बेटा, 0, -1, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। तो इसको नोट करिए बेटा, बोले हैं ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन अभी हालत पंचर करेगा, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। लेकिन क्वेश्चन अच्छा था बेटा, ऐसे क्वेश्चन लगाना चाहिए, हाँ। आ जाओ 16 नंबर पे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। प्रवणता का सूत्र आप लोग याद कर लेना। यदि बिंदु P 2,1 A 4,2 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित है तो बताना बेटा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। P दिया है बेटा, देखना एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है बेटा, A है, एक बिंदु है B, ठीक है। बिंदु A का निर्देशांक दिया है बेटा 4,2 8,4, 4,2 और 8,4, ठीक है। बाबू बिंदु P कहीं पे है, हमें पता नहीं है कहां पे, हम तो मान ले रहे हैं यहीं पे है। दिया है 2,1, ठीक है, 2,1। तो बताना AP अनुपाते क्या बेटा, AB। अगर निकाल लिए तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर करोगे बेटा तो x1 बराबर होगा 4, x2 बराबर 8, ठीक है। y1 बराबर 2, y2 बराबर 4, ठीक है। y2 बराबर कितना है बेटा, 4 है। m1 नहीं पता है बेटा, x पता है, x बराबर कितना है, 2 है, ये वाला हो जाएगा बेटा। और y बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है बेटा, 2 है, तो 2 बराबर m1 नहीं पता है, x2 बेटा 8 है, प्लस m2 नहीं पता है, x1 कितना है, 4 है, m1 + m2, ठीक है। बाबू सॉल्व करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, कितना होगा, y का निकालने की जरूरत नहीं, एक ही से निकल जाएगा m1 m2, ठीक है। इसका करोगे बेटा 2m1 + 2m2 बराबर 8m1 + 4m2। बेटा m2 वाले को उधर लाओ और m1 वाले को उधर लेके जाओ, तो 2m2 - 4m2 बराबर 8m1, ये बेटा जाएगा इधर -2m1। बेटा 2m2 4, तो कितना हो जाएगा, -2m2, इधर हो जाएगा बेटा 6m1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 6m1 बराबर -2m2, ठीक है। हो जाएगा बेटा, यहां से m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा -2/6, ठीक है बाबू। तो काटोगे तो m1 अपान m2 बराबर, काटोगे बेटा 2 × 3 = 6, तो -1/3 आएगा, ठीक है। तो m1 अनुपाते m2 जो होगा -1/3 आएगा, ठीक है। तो बेटा -1 आ रहा, तो बिंदु P यहां ना होके इसके इधर होगा, 1 इकाई इधर होगा यहाँ कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे होगा बेटा 2,1, ठीक है, 2,1 इधर होगा। इतना कितना होगा बेटा, ये इतना कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा बाबू, 1 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का x है और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। तो क्या करना बाबू, हमको बताना है AP और AB का अनुपात, ठीक है, AP और AB का अनुपात। तो देखना ध्यान से बेटा, AP अपान AB, ठीक है। AP कितना है बेटा, AP का वैल्यू है
कितना ए पी, एक एक्स है तो यक्स होगा बेटा, और ए बी यहां से यहां तक का बेटा पूरा 3 है, एक एक्स निकल जाएगा, 2 एक्स बचेगा, तो हो जाएगा ए पी अपान ए बी बराबर एक्स बटे 2x। ठीक है, तो यहां से इसको काटेंगे, ए पी अपान ए बी बराबर 1/2, तो ए पी बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा। ये होगा बेटा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर बाबू 16, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 उसको भी लगाते हैं। लग रहा है ऑब्जेक्टिव है, अभी तक तो लग रहा था कितना 14 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग तो ऑब्जेक्टिव करते हुए आए हो अच्छे से, हाँ, लेकिन 15-16 दो ही क्वेश्चन में जितना टाइम उधर लगा होगा उसका आधा इधर भी 2 ही में लग गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P है तो A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ये तो क्वेश्चन इजी है। ठीक है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, इसका मध्य बिंदु कौन सा P। ठीक है, निर्देशांक दिया Q का -6,5 -6,5 और R का कितना दिया है बेटा -2,3। ठीक है, Q का निर्देशांक P का निर्देशांक दिया है कितना दिया है बेटा a/3,4, यह मध्य बिंदु है। ठीक है, तो निर्देशांक मध्य बिंदु अगर x, y हो तो x बराबर x1 + x2/2 पता है आप लोगों को, तो x का मान 1/3 a/3 है, -6 - 2/2, तो a/3 -6 - 2 -8/2, 2 चौके 8, तो -4 आएगा, a/3 बराबर -4, a बराबर 4 × 12 -12 आना चाहिए। कोई ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गए खत्म। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक y अक्ष को निम्नलिखित बिंदु पर काटता है। तो क्या कह रहा है बेटा कि y अक्ष को निम्नलिखित बिंदु पर काटता है, तो पता होना चाहिए y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। जब y अक्ष पे काटेगा बेटा तो यहाँ पे डायरेक्ट x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना a और b दो बिंदु दिए हैं। ठीक है, a और b क्या बोला है बेटा 1,5 और 4,6, यही बोला है 1,5 और 4,6। ठीक है, क्या कहा बाबू लंब समद्विभाजक y अक्ष को, तो लंब समद्विभाजक बेटा अगर निकालेंगे तो ऐसे कुछ होगा लंब समद्विभाजक। ठीक है, यहाँ पे a और b है, मान लिया बेटा यहाँ पे एक बिंदु क्या है p है। ठीक है, समद्विभाजक कौन सा बिंदु बेटा, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु होगा, तो 1 और 4 5 हो जाएगा, 5/2, 5 और 6 11 हो जाएगी, 11/2, ये हो जाएगा बेटा इसका मध्य बिंदु। इतना समझ में आया आप लोगों को, इसका मध्य बिंदु निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा और नीचे बना दें इसको क्योंकि ऊपर दिखेगा नहीं। हाँ रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे बेटा हम ए लेते हैं, यहाँ पे बी। ठीक है, क्या था बाबू 1,5 4,6, 1,5 और 4,6, प्रवणता निकालेंगे बेटा, प्रवणता बोले प्रवणता निकालना पड़ेगा। पी है बेटा इसका आया था 5/2 और 11/2। ठीक है, यहाँ पे बिंदु क्या है क्यू है, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। तो लंब समद्विभाजक पूछा है बेटा, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। डायरेक्ट निकल सकता था बाबू, लेकिन चलो निकालना, y अक्ष पे बोला है तो y अक्ष का कितना होगा बेटा 0, y हो जाएगा। ठीक है, x का मान 0 हो जाएगा, तो मतलब y का मान निकालना है। ठीक है, तो AB का अगर प्रवणता हम निकालें, क्या निकालें बेटा AB का प्रवणता, तो बेटा लंब समद्विभाजक अगर, तो लंब के लिए क्या होता है, जैसे AB का प्रवणता गुणे क्या है बेटा PQ का प्रवणता बराबर -1 होगा। ठीक है, तो M1 ये हो जाएगा बेटा, मान लिया PQ का प्रवणता इसका, और इसका AB का प्रवणता कितना होगा y2 - y1, तो 6 - 5 होगा। ठीक है, और
x2 माइनस 4 माइनस 1 बराबर -1। तो m1 बराबर 6 में से 5 क्या 1, यहाँ पे 3, ठीक है बेटा, बराबर माइनस क्या है 1 है। तो करोगे इसका गुणा इसमें होगा, m1 बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, ये तो हो गया बेटा, m1 बराबर -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और m1 अगर निकाले हम परवर्ता इसका pq का, ठीक है, यही होगा m1। तो m1 बराबर -3, तो इसके लिए प्रवणता निकालोगे बेटा, तो y -11 बटे क्या होना चाहिए 2, क्या होगा बेटा y -11 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। करोगे यहाँ पे ये y होगा, y2 का y माइनस ये होगा बेटा 11 बटे 2, x2 कितना है बेटा 0 -5 बटे 2 बराबर -3 होगा, यही होगा। कर लोगे आराम से आप लोग। तो यहां से अगर किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और कितना होगा बेटा 3 5 15, यही है ना बेटा। चलो इसका गुणा इधर कर दो, y -11 बटे 2 बराबर -3 गुणे 0 -5 बटे 2, तो y -11 बटे 2 बराबर -3 का गुणा 0 में होगा 0 माइनस माइनस प्लस 3 5 15 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर करें y बराबर 15 बटे 2, इधर आएगा बेटा प्लस हो जाएगा 11 बटे 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करोगे 11 और 15 हर बराबर है बेटा, बटे में 2 रहेगा, 11 15 26 बटे 2, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो x का मान 0, y का मान बेटा 0, 13 हो जाएगा इसका लंब सम द्विभाजक वाला, ठीक है। तो कोई है 0, 13, ऑप्शन नंबर ए क्या है बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि संलग्न आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज AOB के तीनों शीर्ष समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तीनों शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, ठीक है बेटा। AY अच्छा है, AX अच्छा है। यहाँ पे बेटा बिंदु दिया है O, यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे बना है, यहाँ पे दिया A, यहाँ पे दिया है B, ठीक है, यही दिया ना बेटा। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे दिया 0, 2y, 0, 2y, यहाँ पे क्या दिया है 2x, 0, 2x, 0, ठीक है, 2x, 0। बेटा बिंदु O का निर्देशांक होगा 0, 0। इस तीनों से समदूरस्थ मान लिया एक बिंदु बेटा यहाँ पे P है, ठीक है, जिसका निर्देशांक हम यहाँ पे बिंदु M मान लेते हैं, ठीक है बेटा, जिसका निर्देशांक P, Q है, ठीक है। तो बेटा तीनों से समान दूरी पर है, इससे MB से और MO और AM तीनों क्या है बेटा इससे समान दूरी पे हैं, समझ जाना, ठीक है। तो बाबू समान दूरी पे हैं तो क्या होगा, यह दूरी AM बराबर MO होगा, और क्या होगा MO जो होगा बेटा बराबर होगा किसके, MB के, ठीक है। तो AM के बीच की दूरी जो होगा किसके बराबर होगा बेटा, OM के बीच की दूरी, ठीक है। इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बेटा, दोनों पक्षों का होगा तो क्या होगा करड़ी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x2 कितना होगा यहाँ पे बेटा, x2 2, x2 0 है, y2 भी 0 है, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 2y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे, एक मिनट सॉरी, देखना यहां से ध्यान देना, क्या होगा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। OM के लिए भी यही फॉलो होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा इधर भी करड़ी है, इधर भी करड़ी, वर्क करेंगे दोनों साइड से करड़ी हट जाएगा, ठीक है। x2 का मान क्या है बाबू, यहाँ पे देखना x2 p और x1 क्या है 0, p माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा q माइनस y1 कितना है 2y का स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पे करोगे बेटा x2 कितना है p और x1 कितना है 0, ठीक है, प्लस है तो प्लस y2 कितना है q माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलोगे p स्क्वायर प्लस इसका करोगे बेटा q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 qy, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, हो जाएगा बेटा। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ध्यान देना 4y स्क्वायर दिया है माइनस 4qy बराबर 0। 4y अगर कॉमन लोगे तो y माइनस कितना बचेगा, q बचेगा, ठीक है बेटा। यह इधर जाएगा 0 हो जाएगा, y माइनस क्या है, q है बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, q। तो मतलब q का मान जो होगा y के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे बेटा o BM के बीच की दूरी और OM के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। BM के बीच की दूरी और OM के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो फार्मूला यही लगेगा बेटा। इसके लिए क्या होगा, P माइनस 2x का स्क्वायर प्लस क्या है बेटा, Q माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए करोगे बेटा P माइनस 0 और Q माइनस 0 का स्क्वायर होगा, ठीक है। P माइनस 0 का स्क्वायर प्लस Q माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का 4x माइनस 4 2 दूनी 4 px होगा, ठीक है। और प्लस ये होगा q स्क्वायर, यह होगा p स्क्वायर, यह होगा q स्क्वायर, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, ठीक है बेटा। यहाँ पे e स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या करना, 4x कॉमन लेना, क्या बचेगा x माइनस p बराबर 0। a इधर जाएगा 0 होगा, x माइनस p बराबर 0, तो जो x होगा बेटा p के बराबर हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक जो होगा p कामा q माने थे हम, x कामा y के बराबर आएगा। q का मान y है, p का मान x है, ठीक है। तो बेटा यह हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन कोई है x कामा y, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया खत्म, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 19 खत्म, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा ना पूरा। आ जाओ बेटा, कहा है मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त 13/2, 0 से होकर जाता है, तब वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु नहीं होगा, ठीक है बेटा। देखना एक वृत्त है, ठीक है, इसका मूल बिंदु क्या है बेटा, केंद्र है, मतलब इसका निर्देशांक 0, 0 होगा बेटा। ए मान लिया x अक्ष है, ऐसे ए क्या है बेटा, y अक्ष है। इस यहाँ पे कहीं पे स्थित है बेटा 13/2, 0, ठीक है। तो कह रहा कौन सा ऐसा है जो क्या है, वृत्त के अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर स्थित नहीं है। इसको मान लिया बिंदु ए। तो बेटा OA के बीच की दूरी अगर निकालें हम, OA के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, तो क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है बेटा, देखेंगे बीच की दूरी जो है यहां से यहां तक का 13/2 के बराबर है। वर्क करेंगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं बाबू इसका मान लेते हैं बेटा x कामा y, ठीक है, निर्देशांक जो कि 13/2, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू हो जाएगा बेटा x और y2 का वैल्यू y हो जाएगा, x1 का 0, y1 का 0 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी वर्क करेंगे 13 में 169/4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा x2 का वैल्यू x होगा और माइनस x1 का वैल्यू 0 होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे y2 का वैल्यू y होगा और 0 होगा, तो y स्क्वायर बराबर बेटा 169/4 होगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 169/4 आया है, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बराबर 169/4। अब कौन सा है जो इसके अभ्यंतर में स्थित नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है -3/4, 1 -3/4, 1 रखोगे बेटा। -3/4 का स्क्वायर x की जगह पहला और y की जगह दूसरा वाला 169/4। अगर देखा जाएगा बेटा 3 3 का 9, 4 चौके 16 प्लस 1 का 1, 169/4। तो देखोगे बेटा क्या होगा, यहाँ पे 16 का गुणा होगा 9 प्लस 16/16 169/4, ठीक है। तो 16 9 25/16 बराबर 169/4 हो जाएगा, ठीक है।
तो बेटा 169/4 जो है यह बड़ा है बेटा 25/16 से, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे यह अभ्यंतर में मतलब वृत्त के इसके अंदर ही स्थित है, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लो ऐसे, दूसरा कितना दिया है बाबू, दूसरा दिया है इसमें कि 2,7/3, 2 दिया है बेटा, कामा 7/3। तो करोगे बेटा x² + y², 2 का 4, 7 7 49, 3 त्रिका 9 बराबर बेटा 169/4 के, 9 चौक 36 प्लस 49/9 हो जाएगा बराबर 169/4। तो बेटा 9 6 15 और 4 3 7 1 8, 85/9 बराबर 169/4। तो बेटा इसमें भी क्या होगा, यह इससे बड़ा होगा, तो यह भी अंदर ही होगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं बेटा, तीसरा वाला ऑप्शन अगर देखोगे तो क्या दिया है बाबू, 5,1/2, 5,-1/2। तो करोगे बेटा x², 5 का 25 -1 का 1 और 2 का 4 बराबर 169/4 है, ठीक है। करोगे बेटा 25 चौक के 100 और 1 101/4, 169/4। तो यह भी बेटा क्या है, बड़ा है इससे। यह भी क्या होगा बेटा, वृत्त के अंदर ही स्थित होगा, मतलब तीनों बिंदु आ गए बेटा वृत्त के अंदर ही स्थित है। इसलिए बेटा ऑप्शन नंबर चौथा जो होगा वह क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, जो वृत्त के अंदर नहीं लेकिन लगभग वृत्त पे ही स्थित होगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नहीं विश्वास है निकाल लेना, उसका भी आप लोग निकाल लेना, ठीक है। 6,5/2 -6, 5/2 यही है बेटा। तो -6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 2 का 4 बराबर 100, कितना है बेटा 69/4 था। 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 2 14, 144 प्लस 25/4, 169/4 आएगा। तो हो गया ना बेटा, 5 4 9 4 2 6, 169/4 बराबर 169/4। तो मतलब अंदर नहीं वृत्त पे ही स्थित होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया आप लोगों का खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उसको भी लगाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन फंस रहा है, मतलब कि चलो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है ध्यान देना, कि एक रेखा y अक्ष और x अक्ष के क्रमशः बिंदु P Q पर प्रच्छेद करती है यदि 2, -5 रेखा P Q का मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा। देखना यह y अक्ष हो गया, यह x अक्ष हो गया, ठीक है। यह इसका मूल बिंदु होगा 0, 0। एक रेखा ऐसे जा रही बेटा, y अक्ष पे P पे, x अक्ष पे Q पे प्रच्छेद करती है। इसका मध्य बिंदु है बेटा कोई दिया है बाबू, इसका मध्य बिंदु 2, -5 है, 2, -5 है, मान लिया मध्य बिंदु यम है। इसका निर्देशांक मान लिया x1, कुछ नहीं, x1 माने हुई मत, ठीक है बेटा। क्या है, y अक्ष पे है तो x का मान 0, 0, y होगा, ठीक है। इसका निर्देशांक बेटा x अक्ष पे है तो x, 0 होगा। तो क्या कहा है ध्यान देना, कहा है बेटा मध्य बिंदु पर तो p q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखना 2 बराबर क्या हो, x बराबर x1 + x2/2 होता है। तो 2 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 0 + x हो जाएगा, तो 0 + x/2। इसका गुणा इसमें करोगे 4 बराबर x, तो मतलब x बराबर आ जाएगा 4। तो इसका निर्देशांक आ जाएगा 4, 0, ठीक है। और y का अगर निकालोगे बेटा तो -5 बराबर क्या होगा, ये y1 + y2, तो बेटा 0 + y होगा बटे 2, 5 दूनी -10 बराबर y। तो इसका आ गया बेटा 0, -10। तो ठीक है, 0, -10 कहीं पे है बेटा, 0, -10, 4, 0। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को लगाते हैं। कह रहा है कि ABCD निम्नलिखित शीर्ष हैं, तो बताना क्या है बेटा, वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है, समलंब है। इसको मिटा दो भैया को, क्योंकि उसमें बहुत सारी दूरियां निकालने पड़ेंगी, ठीक है। आ जाओ 22 नंबर पे, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी निपटाते हैं, ठीक है। बाबू बोला है ABCD, एक हम कुछ बना लेते हैं चतुर्भुज, हमें पता नहीं है बेटा कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD, A यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, ठीक है। A का मान दिया है 9, 0, B का 9, 6,
9,0, बी का 9,6, ठीक है बेटा। उसके बाद सी का दिया -9,6, -9,6, ठीक है। उसके बाद डी का दिया है बेटा -9,0, डी का दिया -9,0। तो बताना बेटा क्या है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, या आयत है, या समलंब है, ठीक है, यह बताना है। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चारों भुजा की दूरी निकाल लें, उसके बाद बिकड़ की लंबाई निकाल लें, तभी हमारा कंफर्म हो पाएगा क्या है। अगर चारों भुजा की दूरी बराबर आ गया और बिकड़ की लंबाई बराबर आ गया तो वर्ग होगा। चारों भुजा की दूरी बराबर आ गया, बिकड़ की लंबाई बराबर नहीं आया तो समचतुर्भुज होगा, ठीक है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ गई और बिकड़ की लंबाई बराबर आ गई तो आयत होगा। आमने सामने की भुजा बराबर आ गई, बिकड़ की लंबाई बराबर नहीं आई तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू आप लोगों को निकालना है ए बी के बीच की दूरी। ध्यान देना, ए बी के बीच की दूरी के लिए इन अंडर रूट x2 - x1, x2 कितना है बेटा 9 और -9 कितना होगा, 9 - 9 0 हो जाएगा, 9 - 9 का स्क्वायर प्लस y2 6 - 0 का स्क्वायर। तो करोगे बेटा ये 0 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बचेगा, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका 6, ठीक है। ऐसे BC के बीच की दूरी निकालोगे, BC के बीच की दूरी निकालोगे इन अंडर रूट x2 - x1, तो 9 - 9 है तो बेटा 9 माइनस प्लस 9 होगा स्क्वायर, और 6 -6 तो 6 - 6 का स्क्वायर, यह 0 होगा, और यह 9 9 18 का स्क्वायर होगा, तो बेटा यह आ जाएगा 18, ठीक है। यह 9 आएगा, यह 18 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे CD के बीच की दूरी अगर निकालोगे, क्या निकालोगे, CD के बीच की दूरी बेटा 3 अंडर रूट x2 - x1, तो -9 और -9 का स्क्वायर, ठीक है, -9 और माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है बाबू, और 6 - 0 का स्क्वायर, यह 0 होगा, यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बेटा बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा। आप लोग बीच की दूरी निकालना जानते हो, बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हो, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट कर लें। AD के बीच की दूरी अगर निकालोगे बेटा तो AD के लिए इन अंडर रूट कितना होगा बेटा 9 + 9 हो जाएगा, इसका 9 होगा, ये माइनस प्लस 9, ठीक है, और 0 0 खत्म हो गया, 9 9 18, 18 का 18 आएगा, ठीक है बेटा। 18 के स्क्वायर निकालेंगे तो फिर मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है, तो 18 आएगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब ये तो या तो आयत या तो समांतर चतुर्भुज। बेटा AC के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, AC के बीच की दूरी तो क्या होगा, इन अंडर रूट x2 बेटा कितना है, x 9 है मान लिया, और x1 कितना है बेटा -9, 9 9 + 9 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा 0 - 6 का स्क्वायर, तो 9 9 18 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ठीक है, -6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 324 और 6 6 36, तो मतलब कितना बेटा 300, 6 4 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 1 6, 360, इन अंडर रूट में 360 आ रहा है। ज्यादा माथा पच्ची मत करो, ठीक है। AC के बाद बेटा BD निकाल लो, BD निकालोगे तो क्या होगा, इन अंडर रूट x2 - x1, तो 9 माइनस प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, तो यह भी हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 18 का बेटा 324 और 6 का 36, तो ये भी आ जाएगा इन अंडर रूट में 360। तो बेटा बिकड़ की लंबाई बराबर आ गई और आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब यह क्या है बाबू, आयत है, क्या है, आयत होगा, ठीक है। तो आयत दिया ऑप्शन में, कोई ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया खत्म। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 23 वाले भैया को भी खत्म करते हैं, ठीक है। कह रहा बाबू कि यदि बिंदु 4, P 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक बिंदु है जिसका दिया निर्देशांक 4, P, यहाँ पे एक बिंदु B है, क्या दिया है बेटा, जिसका 1, 0, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितना है, 5 है, तो P का मान निकालना है, ठीक है बेटा। AB के बीच की दूरी क्या होगा बेटा, AB के बीच की दूरी क्या होगा बाबू, इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही करते आए हो। कितना बेटा 5 है, इधर कितना है, x2 मान लिया बेटा 1 है, -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 - p का स्क्वायर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देना बेटा, 5 का 25 होगा
हो जाएगा। 1 - 4 मतलब -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -p का स्क्वायर, यहाँ पे 25, 3 त्रिक का 9 और p का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 9 इधर आएगा तो 25 - 9 बराबर p स्क्वायर। तो लिख सकते हैं बेटा p स्क्वायर बराबर 16, तो p बराबर आ जाएगा +-4 आ जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन है बी ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा मतलब 23 खत्म हुआ और प्रश्नावली नंबर 7 भी पूरा अच्छे से खत्म हो गया। अब इसमें एक कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे हैं। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।